बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। आप सभी गाइए प्लीज। गोपी जन वल्लभ गिरिवर गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधारी। जय राधा माधव। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। वेरी गुड। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। गाइए। यशोदानंदन ब्रज रज नंदन। यशोदानंदन ब्रज रज जन रंजन। गाइए। यशोदानंदन दन ब्रज रज रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। गाइए। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। वेरी गुड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गुड। राधा माधव राधे। गाइए। राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। गाइए। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौर निताय जय गौर निताय। जय गौर गाइए। निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हरि बोल। हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। युग धर्म कलयुग के धर्म की। कलयुग के युग धर्म की हरिनाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। पिताए गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल। आप हरि सभी बोल भक्तों हरि का, बोल। आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंद, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। और हम आज का अपना एडवांस भगवत गीता का 4th चैप्टर रिज्यूम करेंगे। अभी भी कुछ डिवोटीज आते जा रहे हैं तो मैं उन्हें एडमिट कर दूं। ओके ओके। सो
ओके, आज हम चौथा अध्याय समाप्त कर देंगे, 4th चैप्टर। अभी पिछले थर्सडे सेवे राधा ने आपको 38 वर्ष तक चौथे अध्याय का आपने अध्ययन किया है। हमने 4.38 तक हमने उसका अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो ये 4th चैप्टर है, ये दिव्य ज्ञान भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। और जैसा कि हमने भगवत गीता के अंदर एक मिनट, ओके, अभी एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा। जो भगवत गीता का पहला अध्याय था जो है, उसमें हमने देखा था कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण, और वहां पर अर्जुन की जो कंफ्यूजन है वहां स्टार्ट होती है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, और पूरा अरेंजमेंट आर्मी का कैसा होता है ये हमने जानकारी देखी थी। सेकंड चैप्टर में अर्जुन का कंफ्यूजन और बढ़ता है और वो भगवान कृष्ण को 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के गुरु बना लेता है और फिर उनसे सांख्य फिलॉसफी का ज्ञान प्राप्त करता है। मैं एक आपको जस्ट एक शॉर्ट समरी दे रहा हूं। सांख्य फिलॉसफी का मतलब ये होता है कि एनालिटिकल स्टडी बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट भगवान बताते हैं अर्जुन को, आत्मज्ञान बताते हैं। दूसरे अध्याय के अंदर जो सबसे लंबा चैप्टर है भगवत गीता का विद 71 वर्सेस, चैप्टर 2 के अंदर आपको याद होगा। और तीसरे अध्याय में फिर अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताते हैं। पहले फ्रूटिव कर्म, सकाम कर्म योगी जो कर्म करते हैं अपने फल की इच्छा से, उसके बाद कर्म योग के अंदर भगवान अर्जुन को और आगे ले जाते हैं। तीसरे अध्याय की बात कर रहा हूं मैं, निष्काम कर्म की तरफ ले जाते हैं, ग्रेजुअली अपलिफ्ट करते हैं, जहां पर कि योगी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि भगवान की सेवा के लिए कर्म करता है और सारे फलों को निष्काम भाव से कर्म करता है। और फिर और आगे लेके जाते हुए चौथे अध्याय के अंदर जहां पर कि दिव्य ज्ञान भगवान कृष्ण ने बताना प्रारंभ किया और उनको 4th चैप्टर के स्टार्टिंग से ये बताया कि ये जो योग मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे पहले इसको हमने सूर्यदेव को मैंने इसका उपदेश दिया था। और इस दिव्य ज्ञान के इस चैप्टर के अंदर, इस दिव्य ज्ञान के चैप्टर के अंदर भगवान हमें पिछले कुछ श्लोकों के अंदर ज्ञान योग, यानी हमने जो समझा था ना, आपको याद होगा हमने समझा था द्रव्य यज्ञ, जो द्रव्य यज्ञ होता है यानी द्रव्य योग, द्रव्य जहां पर कि हम ऑस्टेरिटी या चैरिटी करते हैं, अपने को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने को उच्च लोगों की प्राप्ति के लिए द्रव्य यज्ञ किया जाता है। उसके बाद ज्ञान यज्ञ की भगवान ने इस अध्याय में बात करी है और अर्जुन को बताया कि द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने समझा है कि अज्ञानता के वजह से ही, आउट ऑफ इग्नोरेंस ओनली, एक जीवात्मा अपने कर्म बंधनों बंद करके एंटेंगल होके जन्म मृत्यु के चक्र में रहता है, अज्ञान के वजह से, अज्ञान के वजह से। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि ज्ञान योग यानी ज्ञान योग बहुत श्रेष्ठ है अर्जुन, उत्तम है। और आपको याद होगा इस चैप्टर के अंदर 4.34 में प्रोसेस भी बताया अर्जुन को कि ज्ञान को प्राप्त करने का क्या तरीका है, हमको किस प्रकार से गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और किस प्रकार से हमें उनसे प्रश्न करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा करनी चाहिए ताकि हम ज्ञान प्राप्त कर सकें। 4.34 और पिछले जो 4 श्लोक थे 35, 36, 37, 38, अगर आप उसके ट्रांसलेशंस को भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि ज्ञान के बारे में, ज्ञान की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, ये अर्जुन को भगवान ने बहुत अच्छे से समझाई। जैसे हम एक बार रिवाइज करते हैं इसके ट्रांसलेशंस को, तो 35th वर्स जो था उसमें क्या बोलते हैं भगवान कि स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम कभी मोह को प्राप्त नहीं होगे और इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सारे जीवात्मा परमात्मा के अंश स्वरूप हैं।
अर्थात वे सब मेरे हैं। परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा, परम परम मतलब सुप्रीम आत्मा। ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर आगे क्या बोलते हैं भगवान 36 में कि यदि तुम्हें या किसी को भी समस्त पापियों में भी बहुत ज्यादा पापी माना जाए, लेकिन अगर तुम्हें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बोट में अगर तुम अर्जुन बैठ गए तो तुम इस दुख के सागर को पार कर सकते हो। यानी कि अगर व्यक्ति कोई पापी भी है बहुत पहले, पर अगर वो दिव्य ज्ञान की नाव में बैठ गया और दिव्य ज्ञान की नाव यानी कि दिव्य ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया, तो क्या होगा? दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से वो जीवात्मा समझ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या कर्म करना चाहिए, और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगेगा। जब वो ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा, दिव्य ज्ञान जब उसको प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा जीवात्मा इस दुख के सागर को पार कर पाएगा। Only because of knowledge. It's only because of knowledge, and that too transcendental knowledge. तो भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं पिछले 3-4 श्लोकों में। 34th वर्ष में क्या बताया कि ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए, प्रोसेस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। 36 वर्ष में भी, 37 में भी कहते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा अग्नि है ना, प्रज्वलित अग्नि ईंधन को, फ्यूल को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि मटीरियल कर्मों के सारे रिजल्ट्स को तुम्हारे जला डालती है नॉलेज होने के बाद में। और उसके बाद 38 वर्ष में भगवान ने यहां तक कह दिया कि इस संसार में, हरि बोल, अब इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के समान कोई भी इतना शुद्ध चीज नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर इस ज्ञान का आस्वादन करता है। यानी इस संसार में दिव्य ज्ञान सबसे उत्तम चीज है, उत्तम है, बहुत शुद्ध है, बहुत उत्तम है। ऐसा भगवान ने इस दिव्य ज्ञान के 4th चैप्टर में अर्जुन को 38 वर्ष में बताया। क्योंकि जब व्यक्ति को आत्मा को ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद उसके कर्म ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे और वो अकर्म करने लगेगा। अब आगे 39th वर्ष के अंदर भगवान कृष्ण बता रहे हैं बहुत अच्छी चीज, जिसमें कि वो 2 क्वालिफिकेशन हैं, जिसको अगर ये 2 क्वालिफिकेशन नॉलेज के साथ अगर होती है तो उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है, ये 39 वर्ष के अंदर आपको समझना है। 4.39, ठीक है। तो आप 4th चैप्टर का 39 वर्ष खोल लीजिए अपने भगवत गीता के अंदर। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो फोन में ऐसे देखो, फोन मोबाइल में vedabase.com खोल लीजिए, vedabase.com। अगर आपको अभी नहीं है भगवत गीता हाथ में, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप क्या कर सकते हैं, मैं चाहता हूं आपको अच्छे से समझ में आए ये, तो यहां जाना है आपको क्रोम में, और वहां पे आपको vedabase.com ऐसा खुलेगा। ऐसा खुलेगा vedabase.com। यहां जाकर के आप भगवत गीता पे क्लिक करेंगे और उसका चैप्टर 4 खोलेंगे, वर्स 39 खोलेंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो 39th वर्ष 4.39, हरि बोल। श्रद्धावान, श्रद्धा मतलब फेथ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम चिरेण गच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए। श्रद्धावान मतलब श्रद्धालु व्यक्ति, डिवोशन, फेथ के साथ। लभते का मतलब क्या है, प्राप्त करता है। ज्ञानम ज्ञान, तत्परः
उसमें अत्यधिक अनुरक्त, संयत मतलब रेगुलेटेड, संयमित, इंद्रियां यानी कि सेंसेस, ज्ञानम ज्ञान, लब्धवा प्राप्त करके, पराम यानी ट्रांसेंडेंटल, शांतिम शांति, अचिरेण शीघ्र ही, यानी शीघ्र मतलब जल्दी ही, सून वेरी फास्ट, अधिगच्छति प्राप्त करता है। तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वश में करने का मतलब ये हुआ जो सेंसेस को रेगुलेशन में व्यक्ति यूज कर रहा है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी भी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक शांति यानी वो शांति को प्राप्त करता है। I just enter somebody. तो सबसे पहले मैं इसका पर्पट आपके लिए पढ़ देता हूं। पहले, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस तरह का कृष्ण भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें विश्वास है, उसको कोई डाउट नहीं है, फेथ बहुत स्ट्रांग है। पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ता तथा हरे कृष्ण कृष्ण मंत्र के जप से प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को रेगुलेटेड रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयम रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। और इस श्लोक के अनुसार भगवान कहते हैं उसको शांति प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद हमको यहाँ पे ये समझाते हैं कि इस श्लोक के अंदर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो फेथफुल है, जिसके अंदर श्रद्धा है, वो इस ज्ञान को अच्छे से ग्रहण कर सकता है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन किसी भी चीज के लिए, इवन इन मटीरियल वर्ल्ड ऑल्सो, हमें अगर कोई भी कार्य करना है, कोई भी चीज हमें सीखनी है, या किसी भी चीज का हम कोई कार्य अपने कार्य क्षेत्र में, घर पे, जॉब में, बिजनेस में करते हैं, अगर जो कार्य हम करने जा रहे हैं या जो नॉलेज लेने जा रहे हैं, अगर हमारे मन में उसके लिए मान लीजिए श्रद्धा ना हो, अगर हमारे अंदर डिवोशन नहीं है, तो हम वो काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, हम उस चीज को ठीक से सीख भी नहीं पाएंगे। अगर हम कोई नॉलेज लेने जा रहे हैं, कोई एजुकेशनल नॉलेज लेने जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मन के अंदर उस चीज के प्रति उतनी डिवोशन, उतना फेथ या उसके प्रति हमारे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, तो हम उस ज्ञान को, कोई भी नॉलेज हो, उसको ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे। हमारा जो माइंड है वो डाउटफुल ही रहेगा और हम उस नॉलेज का क्रक्स या उसका क्या एसेंस है वो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो ये बात अप्लाई कहीं पर भी होती है। तो यहां भगवान ने क्या बताया, वन हु इज फेथफुल ही कैन टेक अप दिस नॉलेज। जो लोग हेसिटेट कर रहे हैं, जिनके अंदर संशय है, फेथ नहीं है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये मेथड बहुत ही स्टैंडर्ड है। पाठ भी है, भगवान के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी हैं, भगवान की डायरेक्ट कही हुई बात भी है। और ये बात हमको इस श्रद्धा के साथ इस नॉलेज को ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान इसमें आगे क्या कहते हैं, हमको, अर्जुन को क्या बोलते हैं, साथ में श्रद्धावान यानी श्रद्धालु व्यक्ति लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियां यानी रेगुलेटेड सेंसेस, जिसकी इंद्रियां भी रेगुलेशन के अंदर हैं। क्योंकि अगर देखो, सारा का सारा जो प्रॉब्लम होता है
हमारा बहुत ज्यादा इंद्रियों के प्रति अगर हम लीनियंट या बहुत ज्यादा उनको लूज छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। बिकॉज फिर जीवात्मा बहुत ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और भगवान और दिव्य ज्ञान से दूर होने लगता है। Regulated sense gratification in grahastha dharma is recommended in every ashram, either brahmacharya, grahastha या वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम। तो we must have faith in Krishna, हमें भगवान कृष्ण में faith रखना हमारे को जरूरी है। भगवान और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि जीसस क्राइस्ट थे, जैसे कि प्रोफेट मोहम्मद थे, जैसे कि जो भी आज हमारे ब्रह्म संप्रदाय के अंदर या श्री संप्रदाय के अंदर या कुमार संप्रदाय के अंदर, रुद्र संप्रदाय के अंदर, जो 4 संप्रदाय आपको पता है, इसके अंदर जो भी आचार्यज हैं और जो बिना कॉन्कॉक्शन के बिना जो भी नॉलेज एज इट इज हमको ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमको उनके अंदर फेथ रखना चाहिए ताकि हम उस नॉलेज को ठीक से डाइजेस्ट कर सके। जो डिसाइप्लिक सक्सेशन, डिसाइप्लिक चेन के अंदर है, तभी हमारी प्रोग्रेस हो पाएगी, तभी हम अपनी भक्ति के अंदर जो वर्तमान में जो अभी हम भक्ति कर रहे हैं इसके अंदर हम ग्रो कर पाएंगे। तो डिवोशन, श्रद्धा, फेथ ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है। तत्परः समयतेन्द्रियः, तत्परः समयतेन्द्रिय, समयतेन्द्रिय यानी हमें अपने सेंसेस को भी रेगुलेट करने की जरूरत है। होल थिंग, पूरी की पूरी चीज मैंने आपसे बताया यही है। भौतिक एग्जिस्टेंस हमारी इसलिए है, मटीरियल एग्जिस्टेंस हमारी, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को बहुत ज्यादा मनमाने ढंग से ग्रेटिफाई करना चाहते हैं, इसलिए हमारी मटीरियल एग्जिस्टेंस है हम सभी की। ये दिस इज द होल डिजीज, ये डिजीज पूरी यही है, इसी चीज की प्रॉब्लम है सारी। इसीलिए फेथ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के अंदर एनहेंस कर सकते हैं जब हम अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें, प्रॉपर अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें, प्रॉपर संप्रदाय के अंदर एक्सेप्ट करें, डिसाइप्लिक चेन ऑफ सक्सेशन के अंदर हम जब एक भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेप्ट करते हैं, देन ओनली वी कैन प्रोग्रेस विद फेथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बीमारी में ट्रीटमेंट लेते हैं फिजिशियन का, किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो गई किसी को, और अगर हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ये मत खाइए, आप ये खाइए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बताता है, अगर हमको हम उस पे फेथ करके कि इनको ज्यादा अच्छे से पता है, अगर हम केवल फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमको उसका फायदा होता है। और अगर हम उसका फॉलो नहीं करते, श्रद्धा नहीं रखते और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को डेविएट करते हैं या अपना मन मर्जी से काम करते हैं, तो उसका हमें नुकसान होता है। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा ये श्रद्धावान लभते, श्रद्धालु व्यक्ति, ये देखो शुरू में इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है श्रद्धालु, तो श्रद्धालु व्यक्ति ज्ञान तत्परः अत्यधिक अनुरक्त संयमित इंद्रियां वाला, जब प्राप्त करके क्या प्राप्त करता है, फिर रिवॉर्ड देखो आगे क्या लिखा है, शांतिम, शांति अचिरेण। आप श्लोक में देखो शांतिम यानी शांति, अचिरेण का मतलब क्या हुआ, वेरी फास्ट, शीघ्र ही, अचिरेण, अचिरेण मतलब जल्दी, शीघ्र, जैसे वो ये करने लगता है इस श्रद्धा के साथ, रेगुलेटेड सेंस के, रेगुलेटेड इंद्रियों को अपने रखता है, तो जल्दी ही शांति प्राप्त करता है। अब मन में प्रश्न ये आ सकता है कि भाई शांति से क्या होगा, मतलब शांति, तो बात समझने की ये है, शांति अगर किसी के पास नहीं है, अगर हमारे पास शांति नहीं है, तो हमारे पास भले कितने भी भौतिक सुख हों, हम प्रसन्न नहीं रह सकते। आज अगर हमारे पास बेस्ट ऑफ द मटीरियल ऑपुलेंस हो और अगर हमारे पास शांति नहीं है, तो इंसान करोड़ों अरब में भी वो सुखी नहीं रह सकता। ये भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को बताया था कि जिस व्यक्ति के पास शांति नहीं है
वो भला सुखी कैसे हो सकता है? शांति होनी बहुत जरूरी है। अगर शांति नहीं है तो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। अब देखो, शांति अगर किसी ऑपुलेंस इतनी ना हो, लेकिन वो सुख का अनुभव, सुख की अनुभूति कर सकता है। इसलिए भगवान ने यहां बताया कि श्रद्धा, डिवोशन और रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ जब व्यक्ति इस परम ज्ञान को प्राप्त करता है, बहुत जल्दी उसको शांति दिखता है। कभी कभी जीवन में, बहुत, मैं अपनी बात करता हूं आपसे, जैसे कभी कभी मैं काम को लेके कभी कभी इतना काम हो जाता है, इतना काम का प्रेशर आ जाता है कि बहुत सारा काम करना पड़ता है अपने जॉब को लेके, व्यवसाय को लेके, और उस वक्त आदमी को चिंता भी होती है कि कैसे करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं कभी कभी। मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैंने देखा है ये, इस बात को मैंने बहुत अच्छे से एक्चुअली फील किया था जब बहुत ज्यादा काम, नॉन स्टॉप लैपटॉप पे आप काम चल रहा है, कुछ ना कुछ, तो बहुत ज्यादा मन विचलित हो जाता है? बहुत ज्यादा मन में अशांति का अनुभव होने लगता है। भले ही काम ठीक चल रहा हो, लेकिन फिर भी काम में कॉन्स्टेंटली अगर मैं एंगेज रहूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी फीलिंग्स आपसे जस्ट शेयर कर रहा हूं, तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत एक्सर्ट हो गया, अभी शांति नहीं हो पा रही। और जब कॉन्शियसली फिर किसी दिन सोच के कि कुछ दिनों से मैंने भागवत नहीं पढ़ पाया, या मैं कुछ दिनों से रीडिंग नहीं कर पा रहा हूं, आज तो भागवत पढ़नी है, और जब भी आश्रय लेने का प्रयास करता हूं श्रीमद् भागवतम का, किसी दिन जब भी कि चलो मैंने बहुत अभी काम में बिजी, अभी पढ़ना है भागवत आज, तो वास्तविकता में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मैं ऐसे वर्बली आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो ये मतलब मैं आपको जस्ट अपना एक अनुभव, एक जस्ट स्मॉल एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने आपसे, तो ये वास्तविकता में है। इसलिए हमको भगवान के प्रति डिवोशन के साथ, नॉलेज के साथ भक्तों का संग एक कांस्टेंट रखना चाहिए, ताकि हम एक अच्छी अनुभूति हमारे अंदर रहती है। आई होप आप में से भी बहुत से लोग इस चीज का अनुभव डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो आगे हमें प्रभुपाद क्या बताते हैं? हाँ, अब यहां पे भगवान ने बता दिया कि भाई ये रिवॉर्ड होगा, ये फायदा होगा अगर श्रद्धावान होगा व्यक्ति, और अगर रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा, और फिर वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जिससे उसको बहुत शीघ्र देखो लिखा है अच्छी ऋण, जो वर्ड है अच्छी ऋण, शांति प्राप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट वर्स के अंदर कृष्ण बताते हैं कि अगर कोई जीवात्मा, अगर कोई व्यक्ति डिवोशन नहीं है, फेथ नहीं है, या श्रद्धा नहीं है, तो उसके न होने से नुकसान क्या होगा? पहले क्या बताया अभी हमें 39 वर्ष में, कि उसको शांति प्राप्त होती है, ये उसको रिवॉर्ड मिलता है। पर अगर किसी को श्रद्धा नहीं है तो उसका क्या होता है, ये हम 40th वर्ष में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है ये। अज्ञश्च तो 40th वर्ष में अगर श्रद्धा नहीं है, उनका क्या होता है? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञ मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, च तथा अश्रद्धानः शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन, जिसको लगता है कि शास्त्र मेरली बुक्स हैं, पता नहीं किसने लिखी, किसने बोली, किसने देखा, किसने कहा, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग होते हैं ना, उसको कोई श्रद्धा नहीं होती। वो बोलते हैं तुमने देखा था कि वेदव्यास मुनि ने जब लिखा था भागवतम पुराण, तो तुम प्रेजेंट थे? ऐसे लोग बोलते हैं कई बार, कि उन्होंने 17 पुराणों की रचना करी, तो आपने देखा क्या? आपने भगवत गीता जब भगवान ने बोली तो आप थे क्या वहां, आपने सुनी? या मतलब इस प्रकार के जिनमें को शास्त्रों में कोई श्रद्धा ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों की बात हो रही है यहाँ पे। अज्ञश्च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति, संशय यानी शंकाग्रस्त
ये बात भगवान 2-3 बार कहेंगे भगवत गीता में। संशय, डाउटफुल आदमी, डाउटफुल, आई थिंक सो, मे बी, मे नॉट बी, ऐसा कैसे हो सकता है, डाउटफुल। देखो, प्रश्न है मन में, वो अलग चीज है, प्रश्न तो होना ही चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया कि प्रश्न पूछो। लेकिन डाउट रखना, मुझे नहीं लगता, ये पता नहीं क्या, ये वो, ऐसा डाउट, संशय आत्मा। संशय आत्मा क्या होता है? विनश्यति, यानी वो गिर जाता है। न अयम, इस लोक जगत में, अस्ति है, न तो परह, अगले जीवन में, न नहीं सुखम, सुख, संशय, संशयग्रस्त आत्मनः, व्यक्ति के लिए। अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु जो अज्ञानी व्यक्ति, श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत प्राप्त नहीं करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न इस लोक में न परलोक में कोई सुख है। भगवत गीता में आपने देखा होगा, पिछले 2-3 चैप्टर्स के अंदर भी भगवान कृष्ण ने बहुत जगह इस जन्म में, अगले जन्म में, इस लोक में, परलोक में के बारे में कोट किया है। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में ये आता है कि आपका मेरा ये कोई पहला इकलौता जन्म नहीं है। इसके पहले हमारे कई जन्म हो गए और इसके आगे भी कई जन्म पता नहीं होंगे या पता नहीं, लेकिन जन्म तो हमारे बहुत हो चुके, पिछले बहुत सारे हो चुके। ये भगवान ने भगवत गीता के 2 अध्याय में तो भगवान ने अर्जुन को पूरा सांख्य फिलॉसफी बताया है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरे सत्र न मुह्यति। ये देहधारी जीव जो है अलग अलग देह बदलता है शरीर में, एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाता है। अभी इसी चैप्टर के अंदर भगवान ने यहां बोला ये बात जो कही, और इसी चैप्टर के शुरुआत के अंदर अगर आप देखें, 4th चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर भी अगर मैं आपसे बात करूं तो अर्जुन को ये बोला 2-3 बार यही बात। देखिए 4th चैप्टर का 5th वर्स, जिससे क्लियरली भगवान बताते हैं, तो हमको ये सीख लेके समझना है कि श्री भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन जन्मों का स्मरण है, किंतु तुम्हें उन जन्मों का स्मरण नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप हम सभी पता नहीं कितने जन्म ले चुके, कितनी योनियों में भी आ चुके, ठीक है। उसके बाद आगे फिर से भगवान कहते हैं 4.9 के अंदर, 4.9 के अंदर देखो कि अर्जुन जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, जो मेरी लीलाओं के बारे में कृष्णा बुक जो है ना, कृष्णा बुक, उसकी सारी लीला भगवान कृष्ण की हैं, जो मेरी लीलाओं को, मेरे दिव्य प्रकृति को जान जाता है, वह शरीर छोड़ के वापस नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे वापस हम कई बार हम जन्म ले चुके हैं। अगेन ये इससे हमें कोट होता है। आगे आप देखोगे तो इसी चैप्टर के अंदर बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये भगवत गीता के इसी चैप्टर में 31, देखो 4.31 के अंदर भी देखो, 4.31 में क्या लिखा है? हे कुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखी नहीं रह सकता, तो अगले जन्म में कैसे रहेगा? मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, ये जन्म, अगला जन्म, लोक परलोक, यानी ये लोक, ऊपर के लोक, इसके बारे में भगवान 2nd चैप्टर से कितनी बार कोट कर चुके हैं। इसके ऊपर बात कितनी बार बात हो चुकी है, और आगे कितनी बार होगी? आगे तो 8 चैप्टर के अंदर, 9 चैप्टर के अंदर कितनी बार बोलेंगे, वो कितनी बार बोलेंगे, ये जन्म, अगला जन्म, ये लोक, वो लोक, मेरा लोक। ये सारी की सारी बातों में हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि ये जो हमारा जीवन अभी हमको दिख रहा है कांच में, कि व्यक्ति कौन सा ज्ञान, ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान, ज्ञान योग कल्मिनेट होता है भक्ति योग में।
अपनी बात समझ रहे हो? ज्ञान योग कल्मिनेट किस में होगा? भक्ति योग में। और भक्ति योग इस युग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। यहां पे श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो आप खोल के देख सकते हो वेदाबेस में। 12th कैंटो का 3rd चैप्टर का 51 वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको दिखाता हूं। 12th कैंटो श्रीमद् भागवत पुराण का 12वां कैंटो खोलिए वेदाबेस में, ऐसे खोलिए, ऐसे खुलेगा ऐसे। इसमें 3rd जो चैप्टर है भूमि गीता, इसका 51 वर्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, ध्यान दीजिएगा। खोल लो अपने वेदाबेस में आप प्लीज। देखो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से क्या बोलते हैं? कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कलेर दोष निधे राजन मतलब कि माय डियर किंग, ऑल्दो कलयुग इज एन ओशन ऑफ फॉल्ट्स। ये जो कलयुग है ना, कलयुग जहां अभी हम रह रहे हैं, ये ओशन ऑफ फॉल्ट्स है। देयर इज स्टिल वन गुड क्वालिटी अबाउट दिस एज। Simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. 12.3 यानी 12th कैंटो का 3rd चैप्टर का 51 वर्स आप ऐसा खोलेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। इसका ट्रांसलेशन आप पढ़ो। ये सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के एंड में लास्ट में बोला है महाराज परीक्षित को ये बात कि कलयुग में इतने फॉल्ट्स हैं, कलयुग जो है ओशन ऑफ फॉल्ट्स है, और इसके अंदर सदगति का एक ही तरीका है, कीर्तना देव कृष्णस्य। कृष्ण का नाम लिखा है श्लोक में, कीर्तना देव कृष्णस्य मतलब कृष्ण का कीर्तन, किसी और का कीर्तन की बात नहीं हो रही। मुक्त संग परम ब्रजेत, मुक्त होके परम ब्रजेत सदगति को प्राप्त करता है। ये जो वर्ष था इसके अंदर, तो यहां पर अश्रद्धालु के लिए क्या बताया भगवान ने कि जो व्यक्ति के पास श्रद्धा नहीं है उसके साथ क्या होता है। भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, पशु तुल्य का मतलब यह हुआ कि जो केवल ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग तक ही अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, उन्हें प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, उनका न ज्ञान होता है, और उनका कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है, उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं किंतु उन्हें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे तो न भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने का मतलब क्या हुआ? नीचे गिरने का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि पलंग से नीचे गिर गया। नीचे गिरने का मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति अधम योनि में चला गया, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स में चला गया। मतलब वो जीवात्मा वापस से पशु योनि या अन्य जीवात्माओं की योनि में जा सकता है, जहां पर कि कई जन्मों तक उसको मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होगा, और वो जीवात्मा, भक्ति तो बहुत दूर की बात हो गई, उसका मुक्ति का जो रास्ता है बहुत ज्यादा डिले, लेट हो जाता है, तो नीचे गिर जाता है। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्ति में जो श्रद्धालु नहीं हैं, वे सदैव डाउटफुल रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, वे ना इस संसार में और ना आने वाले जन्म में या लोक में उनके कुछ हाथ नहीं लगता, उन्हें किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पाता। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांत का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे, नॉलेज प्राप्त करे, दिव्य ज्ञान। अभी हम दिव्य ज्ञान के बारे में ये ज्ञान योग कर रहे हैं। अभी हम आप लोग हम सब बैठ के अभी ये ज्ञान योग चल रहा है, दिस इज ज्ञान योग, है ना। और इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अंत मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पदों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। परंपरा, चेन ऑफ डिसाइप्लिक
succession of gurus, of acharyas in the right parampara, in the right sampradaya, that we have to understand. तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके साथ में भगवान ने बताया कि है और संशात्मा विनश्यति, नीचे गिर जाता है, खत्म हो जाता है, उसका गड़बड़ हो जाता है सब, मतलब सारा का सारा उसका कुछ भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी वो नीचे के लोकों में जा सकता है और जाता ही है जीव। अब आगे का श्लोक हम देखते हैं 41 वर्स 4.41 योग योग सनय कर्माणम ज्ञान संचन्न संशयम आत्मबंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वे कर्मों, तो यहां पर कर्मों के बंधन से नहीं बनता का मतलब क्या हुआ? एक मिनट। जब हमको दिव्य ज्ञान हो जाएगा, हम जब दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो फिर हम अपने इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न यहां पर यह आएगा कि मैं इंद्रियों को कैसे संयम करूं? वो तो बहुत डिफिकल्ट है, मन को चंचल है। अर्जुन ने पूछा भगवान से 6 चैप्टर में, भगवान ने बताया हाँ मन चंचल है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, नो डाउट। तो कैसे करूं? तो उसका भगवान ने बताया अभ्यास और वैराग्य, यानी कि हमको अभ्यास करना है अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाने का। बार बार, हर बार मन की डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेना है। तो हमको प्रयास करना है कि हम जितना ज्यादा हो सके अपने इंद्रियों को, आंख नाक मुंह कान, ये सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें। जब हम भगवान की सेवा में, भक्तों के एसोसिएशन में प्रयास करते रहेंगे धीरे धीरे, तो ग्रेजुअली हमारी इंद्रियां संयमित होती जाएंगी। स्लो प्रोसेस है। अब हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे शांति प्राप्त होती है, उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। अब आगे भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, तो जब नॉलेज मिल गई, जब पता चल रहा है कि मुझे इस अपनी सदगति के लिए क्या करना चाहिए, जैसे अभी हमने श्रीमद् भागवतम का श्लोक भी देखा, आप वापस से लिख लेना कहीं पे, 12th कैंटो 3rd चैप्टर 51 वर्स, उसको पढ़ भी लीजिएगा बाद में vedabase.com में। और जिनके पास भागवतम है तो आप स्वयं हार्ड कॉपी देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या होगा? तो एक्शन, वो नॉलेज को एक्शन में डालना पड़ेगा ना। वो नॉलेज को अगर हम अपने एक्टिविटी में नहीं लाएंगे, एक्शन नहीं करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं आएगा। तो एक्शन कैसे हो जाए? ऐसे व्यक्ति के अकर्म होने लगेंगे। अकर्म आपको याद होगा, हमने बात की थी कर्म विकर्म अकर्म। कर्म का मतलब जो एक्शन शास्त्रों के अनुरूप हैं, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग है। विकर्म का मतलब अगेंस्ट स्क्रिप्चर्स, विकर्म। अकर्म भगवान की, कृष्ण की भक्तिमय सेवा और जो भक्ति योग हम करते हैं, उसमें जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं, ये सब अकर्म हुआ। चैंटिंग करना, भगवान का नाम लेना, हरि नाम लेना, अकर्म हुआ। सेवा करना भगवान की, अकर्म हुआ। जो भी एक्शन हम करेंगे, जो भी हम अपना कार्य जीवन का कर रहे हैं, अपने जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उससे हम जो भी कमा रहे हैं, उससे अपने घर को चलाने के साथ भगवान की कुछ सेवा कर रहे हैं, तो ये सब अकर्म हो रहा है, अकर्म हो रहा है। तो इसका कोई अच्छा या बुरा रिएक्शन नहीं होगा। तो ये लिखा है यहाँ पे, देखो आप, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग, अपने कर्म फल का परित्याग का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं, बस कर्म करता जाऊं, ऐसा नहीं है। मतलब कि वो कर्म कर रहा है, भगवान की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कर्म करेगा, तो वो अकर्म हो गया। जैसे अर्जुन ने अपनी एनर्जी को कहां लगाया? युद्ध करने में। और युद्ध किसकी इच्छा से किया? भगवान की इच्छा से। क्यों? क्योंकि धर्म के सिद्धांतों को वापस से मेंटेन करना है, धर्म के प्रिंसिपल्स को फिर से ठीक करना है। वो भगवान की इच्छा है, वो क्षत्रिय है, उसका कार्य है, उसको करना है।
according to Krishna's instruction, that is अकर्म। वो अपने सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट मोटिव के लिए नहीं कर रहा, वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहा है, जॉब बिजनेस इत्यादि जो भी। तो कर्मों का फल जो भी आएगा अल्टीमेटली वो जानता है कि मैं केवल संतुष्टि, भगवान की संतुष्टि के लिए काम कर रहा हूं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं ऑफर भगवान को करूंगा, बिकॉज मुझे ये भगवान की संतुष्टि के लिए मैंने ये कार्य किया। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का इस प्रकार इस भाव से परित्याग करते हुए भक्ति करता है भगवान की, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा खत्म हो चुके हैं, कोई संशय नहीं है, पूरा क्लैरिटी है माइंड के अंदर, वही वास्तव में क्या है, आत्मपरायण। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता, क्योंकि वो तो सारे कर्मों के फलों को परित्याग कर दिया, तो उसके कर्म फल उसको बांधने वाले नहीं है। तो यहां इसका छोटा सा पपट है, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। कर्मों के बंधन से ऐसा जीवात्मा मुक्त, फ्री ऑफ एनी एक्शंस और रिएक्शंस। तो तत्व ये है, देखो तत्व क्या है, ये भगवत गीता में जो अभी ये दिव्य ज्ञान बता रहे हैं भगवान, आगे लेके जाएंगे ग्रेजुअली टुवर्ड्स भक्ति योग, ग्रेजुअली ही विल टेक अस टू भक्ति योग। अभी वो दिव्य ज्ञान बता रहे हैं, ज्ञान की इंपॉर्टेंस बताइए, कैसे करना है। द्रव्य यज्ञ से इंपॉर्टेंट है, द्रव्य यज्ञ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्ञान यज्ञ, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे प्राप्त करना चाहिए, प्रोसेस क्या है, और उसके बाद श्रद्धा, फिर ये रेगुलेशन ऑफ सेंसेस। देखो बार बार ये बातें भगवान बता रहे हैं, और बार बार कई जगह हम कोट कर रहे हैं कि इस जन्म में सुखी नहीं रहेगा, अगले जन्म में कैसे रहेगा, इस लोक में सुख नहीं प्राप्त करेगा तो अगले परलोक में कैसे करेगा। ये शास्त्र में क्लियर कट बताया जा रहा है कि हमको अपने कोई ये अज्ञानता में नहीं रहना है कि बस जो हमें दिख रहा है यही सब कुछ है, या जो हम देख रहे हैं इस ब्रह्मांड को, बस जो दिख रहा है, जितना समझ में आ रहा है वही सब कुछ है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। परलोक हम नहीं देख सकते, हमारी आईज मटेरियल क्वालिफाइड नहीं है देखने के लिए, लेकिन परलोक भी है, ऊपर के लोग भी हैं, नीचे के लोग भी हैं जो हम नहीं देख सकते। जिस प्रकार से एक पशु होता है, अब पशु है, मान लीजिए कोई गाय, कुत्ता, जीव, कोई भी, उसको जो दिखता है समाज में, जो भी दिखता है समझ में आता है, उसको लगता है शायद यही संसार है, जितना मैं देख पा रहा हूं, जितना मुझे समझ में आ रहा है, जहां तक उसकी बुद्धि चल रही है, उसको क्या लगता है कि यही सब कुछ है। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से हम जो भी देख पाते हैं या समझ पाते हैं, वो हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, या हम लिमिटेड इंटेलिजेंस और सेंसेस के साथ उसको देख रहे हैं, और वास्तविकता में ऐसा नहीं है, जो हमें शास्त्र से मालूम पड़ता है। तो अब हम जाते हैं लास्ट वर्स की तरफ, 42nd वर्स, 42, श्लोक संख्या 42। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्तदम ज्ञान असिना आत्मनः चित्वा एनम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव, भगवान कहते हैं अतएव, इसलिए तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो मैं आपको बता रहा था तत्व के बारे में। तत्व यही है कि ज्ञान जो आज आप और हम प्राप्त कर रहे हैं, इसको जो समझ रहे हैं ना, इसको अगर हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं आएगी। इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चैंटिंग। अगर आज आप कोई भी शास्त्र पुस्तक नहीं भी पढ़ते, केवल चैंटिंग करते हैं, यू आर परफेक्ट। क्योंकि भगवान ने केवल ये बोला है कि आप कलयुग के अंदर एक ही ऑल्टरनेटिव, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, एक ही चीज है, हरिनाम संकीर्तन। आपको याद होगा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम
कलयु नस्ति एव गतिरन्यथा, यानी हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। वेदव्यास ने 3 बार लिखा इसको, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एव केवलम, ओनली वन ऑप्शन। कलयुग यानी कलयुग के अंदर नस्ति एव, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। गतिरन्यथा मतलब सदगति के लिए। तो अगर कोई जीवात्मा सिर्फ पकड़ ले माला, बस चैंटिंग करे, बाकी भले ही काम करने चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी चैंटिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है, सेवा करनी चाहिए जिससे हमारे अंदर जो है नम्रता आती है। लेकिन अगर वो जीवात्मा चैंटिंग पे बहुत जबरदस्त फोकस कर दे, हरि बोल, तो उसकी सदगति निश्चित है। जैसा भागवत का 12.3.51 में बोला सुखदेव गोस्वामी ने, कलेर दोष निधे राजन। कलयुग में बहुत दोष है भाई राजन, महाराज परीक्षित, लोगों को मार देते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। तो इतना ज्यादा ओशन है ये फॉल्ट्स का। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। इस युग में एक ही अच्छी क्वालिटी है बहुत जबरदस्त, कि कीर्तनाद कृष्णस्य, कीर्तनाद, कीर्तन यानी चैंटिंग, कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ऐसा जीवात्मा सदगति प्राप्त कर सकता था। आप इसको पकड़ लेना चाहिए हमको। 16 माला हमको रोज जप करना चाहिए, 16 राउंड्स मिनिमम रोज जप करने चाहिए। वी शुड चैंट द होली नेम। दिस इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहां पर भगवान कृष्ण, पहले मैं आपको पॉवर्ड पढ़ता हूं। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है, एटर्नल योग। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक द्रव्य के यज्ञ, द्रव्य यज्ञ मतलब हम जो अपना धन, चैरिटी इत्यादि जो देते हैं भगवान के कार्यों के लिए, समाज कल्याण और जिस प्रकार का भी जो हम चाहते हैं, द्रव्य बोलते हैं इसको हम। और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आत्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ मटीरियल बन जाता है। द्रव्य यज्ञ भी, जो भी द्रव्य यज्ञ हम कर रहे हैं, अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं कर रहे, यानी कि अगर वो द्रव्य यज्ञ आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। तो उसका भौतिक बेनिफिट उसको लेना पड़ेगा, उस जीवात्मा को, अगले जन्म में या उसी जन्म के अंदर उसको मटेरियल बेनिफिट आएगा। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति के द्वारा ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। आत्मबोध, अपने स्वरूप को समझना, अपना स्वरूप यानी मैं एक स्पिरिट हूं, जो हमने समझा चैप्टर 2 में, एनालिटिकल स्टडी बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, कि मैं एक स्पिरिट सोल हूं। आत्मबोध करना, और मेरा भगवान से रिलेशन क्या है कि मैं उनका पार्ट एंड पार्सल हूं। आई बिलोंग टू कृष्णा एंड माय जॉब इज टू सर्व हिम, उनके दासों की लाइन में उनको सेवा करना। तथा श्री भगवान विषयक सत्य, तो जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। तो इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने स्वयं बोला कि अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया, और यह भी बताया कि जो मेरे दिव्य कार्यकलापों को ढंग से समझ जाता है अर्जुन, वो पुनः इस संसार में नहीं आता। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। 4.9 4th चैप्टर के 9th वर्ष में देखो, खोल के ट्रांसलेशन पढ़ोगे ना आप, तो आपको इच्छा करेगी कि जो कृष्णा बुक है ना, कृष्ण बुक प्रभुपाद ने 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट कर दिया, एकदम इजी कर दिया उसको। 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम का बहुत बड़ा है, उसके अंदर 4 इतनी मोटी बुक्स हैं। तो एक ही बुक में पूरा सारा भगवान की लीलाओं को उन्होंने इतना अच्छा सुंदर लिखा है। कृष्णा बुक आप पढ़ना शुरू कर दीजिए तो आपको समझ में आएगा ये 4.9 वर्ष क्यों भगवान कह रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उनकी लीलाओं को स्मरण कर सकें और आपको उनके दिव्य कार्यकलापों की जानकारी हो सके। तो 4.9 वर्ष
जहां भगवान ने बताया कि जो मेरे दिव्य कार्यकलापों को समझ जाएगा उसका दोबारा इस पृथ्वी पे जन्म नहीं होगा। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो यहाँ भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी चर्चा करी है और ज्ञान योग को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बताया है, द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ बताया है और उसको प्राप्त करने का प्रोसेस समझाया है। 4.34 उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पिछले 2-3 श्लोकों के अंदर श्रद्धा के ऊपर बहुत अच्छे से बात करी कि भाई फेथ डिवोशन किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत जरूरी है और अगर किसी में फेथ नहीं है, डिवोशन नहीं है, तो ऐसा संशय आत्मा का विनाश निश्चित है। और ये हम अपने किसी भी भौतिक कार्य में भी देख सकते हैं। अगर कोई भी काम कर रहे हैं और हमको उसके अंदर फेथ नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है, या हमारे को उसके अंदर डाउटफुल हैं, हम अपने काम को लेके, अपने जॉब के अंदर, बिजनेस को लेकर के, तो उसमें भी हम कोई भी कार्य अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट भी है, मटीरियली तो है ही, लेकिन यहाँ पर भगवान ने बताया कि अगर कोई शास्त्रों में अगर कोई दिव्य ज्ञान को लेकर के संशय रखता है तो डेफिनेटली उसका नीचे गिरना निश्चित है। और अगर कोई नहीं रखता, वो श्रद्धा रखता है, सिंपल समझो उसको, श्रद्धा रखता है और रेगुलेटेड सेल्स ग्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहता है, तो वो जब इस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है और बहुत ही जल्दी अचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति क्या प्राप्त करता है, शांति प्राप्त करता है, उसको शांति प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, यानी कि जो भी वो कर रहा है काम, कुछ भी काम, उसके रिजल्ट्स को भगवान को ऑफर करते हुए अपने जीवन को यापन करने का प्रयास करता है और भक्ति करता है और दिव्य ज्ञान से उसका, तो वही व्यक्ति आत्मपरायण है और कर्मों के बंधन में नहीं बनता। इसलिए अर्जुन, इस दिव्य ज्ञान, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस ज्ञान रूपी शस्त्र से तुम अपने अज्ञान को काट दो, अज्ञान के संशय को तोड़ दो और खड़े होकर के युद्ध करो। यहां पर ये चैप्टर हमारा कंक्लूड होता है ऑन 42nd वर्स। तो मेरी आपसे अब वापस एक बार रिक्वेस्ट है, इसके पर्पस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ट्रांसलेशन को पढ़िएगा। और जो मैंने आपसे शुरू में बात कही थी कि भगवत गीता के अंदर 2nd चैप्टर में तो भगवान ने इस जन्म की, अगले जन्म की बात करी है डिटेल में, लेकिन हर चैप्टर में कहीं ना कहीं वापस से आता है रेफरेंस कि आत्मा ना इस जन्म में सुखी रहेगा, ना अगले जन्म में रहेगा, इस लोक में भी नहीं सुख प्राप्त करेगा, अगले लोक में नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, कई जगह कोट किया भगवान ने यहाँ, कई जगह, आगे भी बहुत बार बोलेंगे ये बात। ये जीव को ये बताने के लिए कि हम ये समझ जाएं कि हम स्वयं एक आत्मा है जिसका कई जन्म जन्मांतर से हम इस भौतिक जगत में अभी तक फंसे हुए हैं, अभी तक तो फंसे हुए हैं, और निकलने का रास्ता है भागवतम का 12.3.51 कि कीर्तन करेंगे कृष्ण के नाम का तो ही उस आत्मा की सद्गति हो सकती है। तो इसके साथ हम आज का अपना ये कक्षा यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अभी कोई प्रश्न किसी को है जो अभी हमने डिस्कस किया? एनीथिंग, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है किसी को, माता जी को, किसी प्रभु जी को कोई प्रश्न? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्लीज जितना ज्यादा हो सके आप चैंटिंग को बहुत सीरियसली लीजिएगा, बहुत सीरियसली लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया, भागवत का रेफरेंस बहुत ज्यादा चैंटिंग पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है कलयुग के लिए, ठीक है? तो कोई प्रश्न है अभी किसी को? एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी? माता जी को, किसी को? चलिए कोई बात नहीं। तो अगर किसी को प्रश्न हो, वैसे आप लोग कई बार ऑफलाइन आप क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हैं, मैं आई कीप ऑन आंसरिंग, तो आप पूछते रहिए। कोई भी क्वेश्चन आए माइंड में, हेसिटेट आप मत करना, कोई भी मतलब वो पूछ लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा या आपको मैं ड्राफ्ट करके भेज दूंगा। तो आप क्वेश्चन कभी भी प्रश्न आए तो पूछिएगा,
ठीक है। और 16 माला करने का प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न तो कीजिए कीजिए, बहुत जरूरी है ये बात बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है हाउ टू रेफर ऑनलाइन विच बुक आई मिस्ड दैट। बुक माता जी ऑनलाइन आपको कृष्णा बुक मिल जाएगी, ऑनलाइन इट्स देयर। तो कृष्णा बुक आपको वेदा बेस में भी मिल सकती है, krishnapath.org पे भी मिल जाएगी आपको कृष्णा बुक। और अगर आपको कृष्णा बुक चाहिए तो मैं आपको ग्रुप के अंदर, आपके सभी ग्रुप में उसका बुक आपको उसके अंदर डाल देंगे, पोस्ट कर देंगे, ऑनलाइन किसी को पढ़ना है तो। पर कृष्णा बुक पढ़नी बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने ये बात बोली हुई है, हाँ, प्रभुपाद बहुत साफ साफ कह के गए थे, जो व्यक्ति, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो व्यक्ति कृष्णा बुक को रेगुलरली पढ़ता है, रेगुलरली मतलब एक बार पढ़ ली उसका मतलब दोबारा बंद नहीं, एक बार पढ़ ली दोबारा पढ़ रहा है, फिर तीसरी बार पढ़ रहा है, जो रेगुलरली पढ़ेगा इज श्योरली, उसका मतलब पक्का है भगवत धाम जाना। क्योंकि अगर आप कृष्णा बुक बार बार पढ़ते जाओगे आपको कृष्ण से आसक्ति ही हो जाएगी, और आसक्ति हो जाएगी तो अंत में स्मरण आएगा, स्मरण, कृष्ण का स्मरण आएगा, और जब स्मरण आ जाएगा तो यम यम वापिस वर्ण भावम हो जाएगा, मतलब वो आत्मा का सदगति निश्चित है। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, एंड हरे कृष्णा हरे कृष्णा।